तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, जमानत पर हैं, 21 दिन की जमानत। और हनुमान जी का आशीर्वाद बताया कि जमानत मिल गई है। और 140 करोड़ लोग देशवासियों का आह्वान भी किया कि तानाशाही के खिलाफ लड़ाई के लिए वो तैयार हो जाएं। और इसी ओर मैं इशारा कर रहा था। अब विक्टिम कार्ड भी खेला जाएगा और सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश की जाएगी। तो जो ये चुनावी चाल है, क्या ये बिगड़ेगी, बदलेगी, किसके पक्ष में जाएगी? भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल अभी, लेकिन 21 दिन, अगले 4 चरण, 260 सीटों पर वो प्रचार करते भी दिखाई देंगे। और उसमें खास पंजाब, हरियाणा और दिल्ली रहने वाले हैं। कल वो 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे और 1 बजे अपने पार्टी दफ्तर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो वहां पर चुनावी ताल तो ठोकी जाएगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल अरविंद केजरीवाल से ही जुड़ा है, जमानत से ही जुड़ा है। जेल से छूटे केजरीवाल, बदलेगी चुनावी चाल? और 260 सीटों पर बचा इलेक्शन, किसकी बढ़ेगी टेंशन? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के एक और अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं एके वाजपेयी। अनुराग ढांडा पत्रकार रह चुके हैं, अब नेता का चोगा ओढ़ लिया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अब अनुराग ढांडा, आप तो ऐसे पटाखे फोड़ रहे हैं और फूल मालाओं के साथ सिविल लाइंस में आओ भगत की, जेल से बाहर निकलने की, जमानत पर ही सही, तैयारियां पूरी हैं, पर जमानत मिली है ना, दोष मुक्त थोड़ा हो गए। तानाशाही के खिलाफ लड़ने की ताल ठोक रहे हैं अरविंद केजरीवाल, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, देखिए संदीप जी, ये समझना होगा कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कम ये तो साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है चुनावों में, इसलिए उनको प्रचार के लिए जमानत दी गई। ये चीज तो कम से कम इस फैसले से क्लियर है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ने की कोशिश की थी, यानी देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। यही तो पॉइंट है जो शुरू से आम आदमी पार्टी कह रही है, जो शुरू से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो शुरू से हम लोग कह रहे हैं। इसका मतलब हमने जो आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पे, वो प्रचार के लिए इस अंतरिम जमानत के मिलने से बिल्कुल सही साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये महसूस किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब किया। हमारा पॉइंट इतना है। दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन को जोड़ने वाली बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस में से एक थे। जब अरविंद केजरीवाल जी की उस पहल पर ये पूरा इंडिया गठबंधन बन के तैयार हुआ, हमारे उस फैसले से जिसमें हमको तमाम तरह के दबाव मिले, सब कुछ मिला, उसके बावजूद अरविंद जी ने कहा जेल चला जाऊंगा लेकिन इंडिया गठबंधन करूंगा क्योंकि संविधान बचाना है। इसलिए उस फैसले में जो बाइंडिंग फोर्स थे अरविंद केजरीवाल, आज वो बाहर है, आज वो सलाखों से बाहर है। बाइंडिंग फोर्स अरविंद केजरीवाल है, बाइंडिंग फोर्स बीजेपी जो कह रही है कि भ्रष्टाचार है। सब भ्रष्टाचारी मजबूरी में एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हैं। जिनको आप खुद जेल में डालने की बात किया करते थे, लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अब वो सब एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता है, देश में संविधान से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और जब हमारे सामने साक्ष्य मौजूद हैं कि उस संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो बाकी सारे सवाल बेमानी हो जाते हैं। पहली लड़ाई उस संविधान और लोकतंत्र को बचाने की। अगर लोकतंत्र बचा रहेगा, अगर चुनाव होते रहेंगे, तो लोगों के पास ये छूट बनी रहेगी, वो अच्छे और बुरे लोगों में से, भ्रष्टाचारी और ईमानदार लोगों में से चुनाव करके फैसला कर सके कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अगर तानाशाही आ जाएगी, अगर ये लोकतंत्रिक खत्म हो गया, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ही खत्म हो गया, अगर सूरत की तरह चुनाव होने लगे जहां पे बाकी सबका नॉमिनेशन वापस करा दो,
20 लाख वोटर सूरत के वोट ही नहीं डाल पाए इस बार। अगर ये सब होने लगेगा तो फिर खुलेआम भ्रष्टाचार होता रहे। तो फिर आप क्या अरविंद कर पाओगे? फिर केजरीवाल जनता क्या अब कर पाएगी? दिल्ली और पंजाब ही जाएंगे, या हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र से आपका उम्मीदवार है, या उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, देश भर में दौरा करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में एकदम से जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से पूरे चुनाव का माहौल बदला है। ये आपने भी महसूस किया होगा। लोगों को ये लगा कि 3 बार के चुने हुए पॉपुलर चीफ मिनिस्टर सरकार बिना एक पैसा बरामद हुए, बिना कोई सबूत हुए, बिना चार्जशीट नाम हुए अगर इस तरीके से गिरफ्तार कर सकते, तो फिर आम आदमी की तो क्या ही बात है, उसको तो कभी उठा के डाल देंगे। इसको लोगों ने महसूस किया। अरविंद तो आप कह रहे हैं कि चुनावी चाल बदलेगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।